हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं नवीन सर के नायक बैच स्टैटिक जीके के लेक्चर नंबर 12 का क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 11 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संगीत वाद्य यंत्र यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं संगीत वाद्य यंत्र की, तो नाट्य शास्त्र के अनुसार जो है संगीत वाद्य यंत्र को जो है 4 प्रमुख पारंपरिक श्रेणियों में बांटा गया है। और ये 4 कौन कौन से वाद्य यंत्र है? तो पहला है अवनद या फिर आघात वाद्य, जिसे हम लोग परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। इन वाद्य यंत्र से जो है विशेष संगीतात्मक ध्वनि निकालने के लिए इन पर जो है आघात किया जाता है। इस श्रेणी में सम्मिलित संगीत वाद्य यंत्र की बात करते हैं तो तबला, ढोल, ड्रम, मृदंग, डुग्गी तथा कांगो आदि है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे नंबर की। तो दूसरे नंबर के वाद्य यंत्र को हम लोग सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं, जिसे हम लोग जो है विंड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ये जो है एरोफोन श्रेणी के हैं, अर्थात इसमें जो है सभी वायु वाद्य यंत्र सम्मिलित होते हैं। सबसे आम वाद्य यंत्रों में जो है बांसुरी, शहनाई, पुंगी आदि शामिल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे नंबर के वाद्य यंत्र की, जिसे हम लोग जो है घन वाद्य या फिर क्यूब इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। यह जो है नॉन ड्रम आघात यंत्र की शैली है, जिसके लिए जो है किसी भी ट्यूनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें जो है इडियोफोन भी कहा जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल में देख सकते हैं मंजीरा, जल तरंग, काच तरंग, घुंघरू, घटम जो कि मिट्टी के बर्तन का ढोल होता है, और करताल आदि इसमें शामिल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो है 4th नंबर का तत्वाद्य, जिसे हम लोग जो है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ये जो होते हैं कार्डोफोन या फिर स्ट्रिंग ताड़ वाद्य यंत्र है। तत्वाद्य यंत्र के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो पहला है धनुषाकार। धनुषाकार में बात करते हैं तो वे वाद्य यंत्र जिसमें ध्वनि ताड़ के आर पार धनुष कमानी चलाकर निकाली जाती है, उसे जो है धनुषाकार वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देख सकते हैं सारंगी, इसरा, जिसे हम लोग जो है दिलरुबा कहते हैं, और इसमें वायलिन शामिल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो है इसमें दिया गया है प्लेक्ट्रोलर के बारे में। तो प्लेक्ट्रोलर की बात करते हैं तो वे वाद्य यंत्र जिसमें जो है तार को उंगलियों से या फिर तार या सींग से खींचा जाता है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो सितार, वीणा, तानपुरा और गिटार इसमें शामिल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो है तीसरे नंबर के। तो तीसरे नंबर में वे वाद्य यंत्र हैं जिन पर जो है छोटी सी हथौड़ी या फिर डंडों के जोर से आघात किया जाता है। उदाहरण के लिए बात करते हैं तो गोटू वादम और स्वर मंडल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो है विभिन्न राज्यों के प्रमुख वाद्य यंत्र के बारे में। तो इसमें अगर हम बात करते हैं वाद्य यंत्र और राज्य की, तो पेना और पुंग की बात करते हैं तो कहाँ का है? तो पेना और पुंग जो वाद्य यंत्र है ये मणिपुर में फेमस है। बात करते हैं पेना की, तो मणि क्या होता है? किनारे पे जो होता है नुकीला होता है, यानी पेना होता है। तो पेना से पेना वाद्य यंत्र हो गया मणिपुर का। दूसरा अगर हम बात करते हैं किसी को अगर मणि मिल जाता है तो वह क्या करता है? पुंग लेता है, यानी पुंग वाद्य यंत्र भी कहाँ है? तो मणिपुर का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोनो योक्सी, अमेबाली, खीरिंग और गुगा की। तो ये सभी जो है अरुणाचल प्रदेश के वाद्य यंत्र है। इसमें अगर हम बात करते हैं योक्सी की, तो योक्सी को जो हम लोग जो है चौकसी से रिलेट करेंगे यहाँ पर, यानी कि आंचल एक औरत है जिसमें जो है वह अपने हस्बैंड अरुण पर क्या करती है? चौकसी यानी कि निगरानी रखती है। तो उसका पति जो कहता है कि अमेबाली, यानी मैंने तुम्हें क्या खरीद के दिया है? बाली खरीद के दिया है और की रिंग भी खरीद कर दिया है, लेकिन फिर भी तुम मुझे कुछ बोलने नहीं देती, यानी कि मुझे गूंगा बनाकर रखी हुई हो। यानी बाली से हो गया अमेबाली और की रिंग से हो गया की रिंग तथा गूंगा से हो गया गूगा। वाद्य यंत्र ये सभी जो है कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलगोजा, कमाइचा, मारचंग, करताल और मुगल। तो ये सभी कहाँ का है? तो राजस्थान का वाद्य यंत्र है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो राजा के स्थान से अलग होना ही जो है सलाह दिया जाता है, तो अलग होना से हो जाएगा अलगोजा। और दूसरा अगर हम बात करते हैं नहीं तो वह क्या कर देगा? तुम्हारा काम तमाम कर देगा, तो काम से हो जाएगा कमाइचा। और वह क्या करेगा? तुम्हें मार भी सकता है, यानी मार से हो गया मोरचम। उसके बाद हम बात करते हैं तो राजा को यह करने में क्या मिलता है? ताल मिलता है, यानी खुशी मिलता है, तो ताल से हो गया करताल। उसके बाद बात करते हैं मुंगल की, तो मुंगल को जो है मुगल से रिलेट कर सकते हैं, यानी मुगल का जो नज़र था वह कहाँ था? राजस्थान पर था। तो यहाँ बात करते हैं तो मुंगल कहाँ का है? तो राजस्थान का वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे बोबिली वीणा की और सरस्वती वीणा की। तो बोबिली वीणा और सरस्वती वीणा ये दोनों जो है कर्नाटक के वाद्य यंत्र है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो एक लड़की है जो कि बावली होने का क्या करती है? नाटक करती रहती है। तो बावली से हो गया बावली वीणा, लेकिन उस पर क्या है? सरस्वती का आशीर्वाद है, तो सरस्वती से हो गया सरस्वती वीणा। अगर बात करते हैं बोबली वीणा की, तो यह जो है आंध्र प्रदेश का भी जो है वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे दमानी और हुल्की की। तो दमाने और हुल्की जो है कहाँ का वाद्य यंत्र है? तो हिमाचल प्रदेश का। इसमें अगर हम बात करते हैं हिमा और आंचल दोनों क्या है? नौटी है, और सभी के नाक में क्या की रहती है? दम की रहती है। तो दम से हो गया दमाने, और उसे हल्के में मत लेना, तो हल्के से हो गया हुल्की। हुल्की वाद्य यंत्र कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चिंकारा की। तो चिंकारा कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है।
घटम की बात करते हैं तो घटम जो है आंध्र प्रदेश का वाद्य यंत्र है। तो घटम को हम लोग जो है घाटे से रिलेट करेंगे और आंध्र प्रदेश को अंधे से रिलेट करेंगे। यानी अंधे लोग जो होते हैं उसे जो है कोई भी चरा देता है, यानी वह हमेशा क्या होता है, घाटे में रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे पखावज की। तो पखावज जो है कहाँ का है, तो बिहार का है। जिसमें अगर हम बात करते हैं तो जिस व्यक्ति का ब्याह हो जाता है तो उसमें क्या लग जाता है, पंख लग जाता है, यानी पंख से हो जाएगा पखावज। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे सुंदरी, एक तारा और संबल की, जो कि महाराष्ट्र का वाद्य यंत्र है। इसमें अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र का नाम आते ही शिवाजी महाराज का नाम आता है, जो कि एक सुंदर और एक तारे के जैसे थे और जिनकी यादों को जो हम लोग को जो है संभाल कर रखना है। तो संभाल से हो गया संबल, एक तारा से एक तारा हो गया और सुंदर से हो गया सुंदरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मर्दल, महुड़ी और धेनका। ये कहाँ का वाद्य यंत्र है, तो मर्दल, महुड़ी और धेनका जो है उड़ीसा का वाद्य यंत्र है। इसमें अगर हम बात करते हैं ओडिशा से, ओडिशा पट्टानी को याद करेंगे। और ओडिशा पट्टानी जो है क्या की थी, तो 6 पैक बनाई हुई थी, यानी मर्द के जैसा क्या करती है, रहती है और अपने आप को क्या समझती है, हुर समझती है। तो हुर से हो गया महुड़ी। और कभी भी ढंग का कपड़ा नहीं पहनती है, तो ढंग का से हो गया धेन का। तो ये सभी जो है कहाँ का है, उड़ीसा के है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे खुवांग कहाँ का है। तो खुवांग जो है मिजोरम का वाद्य यंत्र है। इसमें जो है खुवांग को हम लोग जो है खुआ से रिलेट करेंगे, यानी यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है अच्छा खुआ देता है तो मजे आ जाता है। तो खुआ से हो गया खुवांग और मजे से हो गया मिजोरम। नेक्स्ट हम बात करते हैं पावा तुड़ी और बंगाल कहाँ का है। तो पावा तुड़ी और बंगाल जो है गुजरात का है। जिसमें अगर हम बात करते हैं तो तेरे बंगले पर जो है आएंगे पौवा लेकर के, यानी पौवा लेकर तेरे बंगले पर आएंगे, किस लिए, तो रात गुजारने। तो पौवा से हो गया पावा, तेरे से हो गया तुड़ी और बंगले से हो गया बंगाल। ये सभी जो है कहाँ का है, गुजरात का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे पेपा, टोका, गोगोना, सरिंदा और एजुक तपुंग कहाँ का है, तो असम का है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो रात गुजारने से पहले जो है शाम में क्या होता है, मीटिंग होता है, यानी असम से हम लोग जो है शाम को रिलेट कर रहे हैं। और शाम में मीटिंग होता है कि हम लोग पौवा जो है किससे पियेंगे, तो पाइप से पियेंगे और इसमें जो है कोई भी रोके टोकेगा नहीं। तो टोका से हो गया टोका और पाइप से हो गया पेपा। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो शाम में क्या होगा, गाना भी चलेगा, यानी कि गाना से हो गया गोगोना। नेक्स्ट हम बात करते हैं और सभी लोग क्या करेंगे, तो झुक के रहेंगे, अपना सर झुका के रहेंगे। तो सर से हो गया सरिंदा और झुक से हो गया एजुक, यानी कि एजुक तपुंग कहाँ का है, तो असम का वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ पर दिया गया है भुआंग और सिंगा कहाँ का वाद्य यंत्र है। तो भुआंग और सिंगा की बात करते हैं तो यह जो है झारखंड का वाद्य यंत्र है, जो कि संथाल जनजाति के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो भुआंग को हम लोग बुआ से रिलेट करेंगे और सिंगा से सिंग को रिलेट करेंगे। यानी बुआ के क्या होते हैं, सिंग होते हैं, यानी वह हमेशा जो है हर बात पर क्या कर देती है, सबको झाड़ देती है। तो बुआ से हो गया भुआंग और सिंग से हो गया सिंगा और झाड़ से हो गया झारखंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे हुड़की की। तो हुड़की कहाँ का है, तो उत्तराखंड का है। घुमोट की बात करते हैं तो गोवा का, यानी घूमने की बात आती है तो हम लोग कहाँ घूमने की बात करते हैं, गोवा घूमने की बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे सुसीरा की। तो सुसीरा वाद्य यंत्र कहाँ का है, तो सिक्किम का फेमस है। यानी ससुरे ने जो है सगाई में क्या किए हैं, सिक्के कम दिए हैं। तो ससुरा से हो गया सुसीरा और सिक्का से हो गया सिक्किम। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे श्रीखोल की। तो श्रीखोल कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का, यानी बंगला को पूरा क्या कर दिया गया है, खोल दिया गया है। तो श्रीखोल कहाँ का हो गया, पश्चिम बंगाल का हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे कुजहल, ओनाविल्लू और इदक्का की। तो ये सभी जो वाद्य यंत्र है वो केरल का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे डुगडुगी, नाद स्वरम और उदुकई की। तो ये जो है तमिलनाडु का वाद्य यंत्र है। तो इसे याद करने के लिए जो है एक लड़की जो है एक लड़के से मिलने के लिए कहती है और किसके साथ मिलने के लिए बोलती है, तो वह बोलती है कि तुम मुझसे मिलने आना। तो डुगडुगी बजाते हुए, जिसमें क्या होना चाहिए, नाद, यानी कि स्वर होना चाहिए ऊंचा, और लेकिन वह उसके जो है आवाज़ सुन के जो है वह क्या कर देती है, दुबक जाती है। तो उदुबक से हो गया उदुकई। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे तुम्बी, दिलरुबा और इसराज कहाँ का वाद्य यंत्र है। तो तुम्बी, दिलरुबा और इसराज जो है पंजाब का वाद्य यंत्र है। तो इसे याद करने के लिए जो है हम लोग पंजाब को जो है पंजा से रिलेट करेंगे। तो इसमें अगर एक लड़की है जो कि क्या की हुई है, राज को छुपा के रखी हुई है, तो लड़का जो होता है वो कहता है कि तुम्बी, दिलरुबा, इस राज को अभी तक छुपाई हुई हो, तुम्हें अब क्या मिलेगा, पंजाब मिलेगा। तो पंजा से हो गया पंजाब और तुम्बी से हो गया तुम्बी और दिलरुबा से हो गया दिलरुबा और इसराज से हो गया इसराज। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिगन टीला की। तो टिगन टीला कहाँ का है, तो नागालैंड का है। तो नाग को कहाँ देखा गया है, टीला पर देखा गया है। तो टीला से हो गया टिंगर टीला और उसके बाद बात करते हैं तो नाग से हो गया नागालैंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं तंगमुड़ी की। तो तंगमुड़ी कहाँ का है, मेघालय का है। तो वह जो है मुझे तंग कर रहा था, जिसके कारण मैंने उसे क्या कर दिया, घायल कर दिया। तो मैंने घायल कर दिया तो मेघालय हो गया, और तंग कर रहा था तो तंगमुड़ी हो गया। यानी तंगमुड़ी वाद्य यंत्र कहाँ का है, तो मेघालय से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ पर वाद्य यंत्र और उसके वादक के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तबला की।
तो तबला में जो है अल्लाह रखा खा जो है प्रसिद्ध तबला वादक है। उसके बाद हम बात करते हैं जाकिर हुसैन की, जो कि सबसे कम उम्र यानी 37 वर्ष की उम्र में जो है पद्मश्री 1988 में उन्हें मिला था। और पद्म भूषण की बात करते हैं तो 2002 में उन्हें जो है पद्म भूषण दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे पद्म विभूषण की, तो पद्म विभूषण इन्हें जो है 2023 में मिला था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्हें जो है ग्रैमी अवार्ड भी मिला है, जो कि 1992 में मिला था और 2024 में 3 मिला है। इसके अलावा बात करते हैं तो किशन महाराज, समता प्रसाद जिसे हम लोग जो है गुदई महाराज भी कहते हैं, पंडित आनंद गोपाल, सुखविंदर सिंह, लतीफ़ अहमद खां, स्वप्न चौधरी, अनोखे लाल मिश्र, पंडित जसराज, निखिल ज्योति घोष, तन्मय बोस, विक्रम घोष और रविंद्र यावागल। उसके बाद बात करते हैं तो कुमार बोस, पंडित नयन घोष, पंडित शंकर घोष, पंडित उदय मजूमदार, पंडित विजय घटे। और उसके बाद बात करते हैं तो संदीप दास, अवन मिस्त्री और बतुल बेगम, जिन्हें जो है पद्मश्री मिला है 2025 में। ये सभी जो है प्रमुख तबला वादक है। तो इसमें हम लोग जो है तबला को हम लोग जो है बल से रिलेट करेंगे, यानी इसमें जो है अगर बात करते हैं तो बल किसमें है, तो अल्लाह में बल है। उसके बाद बात करते हैं तो जाकिर हुसैन की, तो जाकिर हुसैन यानी जिसका हुस्न क्या होता है, अच्छा होता है, तो उसमें क्या होता है, बल माना जाता है। यानी जाकिर हुसैन भी किससे संबंधित है, तो तबला से संबंधित है। उसके बाद हम बात करते हैं कृष्ण महाराज की, तो जो लोग जो है अल्लाह में विश्वास रखते हैं तो वह कहते हैं कि अल्लाह में बल है, लेकिन जो कृष्ण में विश्वास रखते हैं वह कहते हैं कि कृष्ण में बल है। तो कृष्ण से हो गया किशन महाराज। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो है गुदई महाराज यानी समता प्रसाद की, तो अगर जो है विश्व में जो है समता आएगा तो वह विश्व में क्या मिलेगा, तो बल मिलेगा। या फिर हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि तबला बजता है तो हमारे पेट में क्या होने लगता है, गुदगुदी होने लगता है, तो गुदगुदी से गुदई महाराज। नेक्स्ट हम बात करते हैं तबला जब बजता है तो जीवन में आनंद आता है, यानी आनंद गोपाल हो जाएगा। तबला बजने से होता है सुख का अनुभव होता है, तो सुख से सुखविंदर सिंह हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं लतीफ़ अहमद खां की, तो जिसमें बल होता है वह कभी भी जो है लेट लतीफ़ नहीं होता है, तो लेट लतीफ़ से हो गया लतीफ़ अहमद खां। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे स्वप्न चौधरी की, तो स्वप्न को हम लोग जो है स्वप्न से रिलेट करेंगे, यानी स्वप्न में भी क्या होता है, बल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनोखे लाल मिश्र की, यानी हम लोग जो है अनोखे अनोखे सपने देखते हैं जो कि कभी भी हकीकत नहीं हो सकता है। तो अनोखे लाल मिश्र किससे संबंधित है, तबला से संबंधित है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए आगे तो घोष और बोस वाले जितने भी शब्द हैं यानी नाम हैं वे सभी जो है तबला से संबंधित है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं जो कि बोस होते हैं तो उसमें जो होता है क्या होता है, बल होता है, और घोषणा में भी क्या होता है, बल होता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं निखिल ज्योति घोष हो गया, तन्मय बोस हो गया, विक्रम घोष और कुमार घोष तथा पंडित नयन घोष, पंडित शंकर घोष। तो ये सभी लोग जो है किससे संबंधित है, तबला से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे पंडित उदय मजूमदार की, तो मजदूरों का उदय होगा उसी से उसे क्या मिलेगा, बल मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं पंडित विजय घाटे की, तो जिसमें जो होता है बल नहीं होता है तो वह हमेशा क्या होता है, घाटे में रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं बतुल बेगम की, तो जैसे कि तबला में जो है त ब ल छुपा हुआ है, वैसे ही जो है बतुल में भी जो है ब त ल यानी कि त ब ला छुपा हुआ है, यानी बतुल बेगम भी किससे संबंधित है, तबला से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यहाँ पर दिया गया सितार वादक के बारे में। तो सितार वादक की बात करते हैं तो पंडित रविशंकर जो है सितार वादक से संबंधित है और इनकी बेटी का नाम जो है अनुष्का शंकर है। इनकी पत्नी की बात करते हैं तो इनकी पत्नी का नाम जो है अन्नपूर्णा देवी है। और इनके बारे में बात करते हैं तो ये पहले मुस्लिम थी जिनका नाम जो था रोशन आरा खां था, और ये जो है सुरबहार वाद्य यंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे पंडित रविशंकर की, तो पंडित रविशंकर की आत्मकथा का नाम है माई म्यूजिक माई लाइफ। इसके बाद हम बात करते हैं तो इन्हें जो है भारत रत्न दिया गया था 1999 में, और पद्म विभूषण की बात करते हैं तो 1981 में दिया गया था। पद्म भूषण की बात करते हैं तो 1967 में, और रमन मैग्सेसे अवार्ड की बात करते हैं तो 1992 में इन्हें दिया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं तो उमा शंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, निखिल बनर्जी, विलायत खां, बंदे हसन, शाहिद परवेज, राजीव जनार्दन, मंजू नंदन मेहता और कुशल दास, अरविंद पारेख, हर्षशंकर भट्टाचार्य, इमरत खां जो कि सुरबहार भी बजाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हरविंदर कुमार शर्मा, जिन्हें जो है SNA 2023 अवार्ड मिला है, और भरत गुप्त सुरबहार जो है जिन्हें जो है पद्मश्री मिला है 2025 में। ये सभी जो है सितार से संबंधित है। तो यहाँ पर हम लोग जो है सितार को जो है सीता जी से रिलेट करेंगे, यानी सीता जी को जब जो है राम जी जो है वनवास में खोजने गए थे तो उससे पहले जो उन्होंने जो है शंकर जी का आराधना किया था। तो शंकर से हो गया पंडित रविशंकर, उमा शंकर, और उसके बाद बात करते हैं तो हरशंकर, यानी शंकर वाले जितने भी हैं वो सब जो है सितार से संबंधित है। उसके बाद हम बात करते हैं जब जो है सीता जी का अपहरण होता है तो सभी लोग कहते हैं कौन बुद्धू है जो इन्हें जो है अपहरण किया है, तो बुद्धू से हो गया बुद्धादित्य मुखर्जी। उसके बाद जो है सभी लोग जो है सीता जी को खोजने निकल जाते हैं, तो निकल से हो गया निखिल बनर्जी, और कहाँ की ओर निकलते हैं तो विलायत यानी श्रीलंका की ओर निकलते हैं, तो विलायत से हो गया विलायत खां। तो इन्हें देखकर जो है सभी लोग जो है हंसने लगते हैं कि ये जो है कहाँ जा रहे हैं, सरहद पार जा रहे हैं सीता जी को खोजने। तो हंसने से हो गया बंदे हसन, और सरहद पार से हो गया शाहिद परवेज और अरविंद पारेख। उन्होंने जो है सीता जी को फिर से कुशल पूर्वक जो है
लाने का निश्चय करते हैं। तो कुशल से हो गया कुशल दास। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे इमरत खां की। तो इमरत खां की बात करते हैं तो उन्होंने जो है इमारत बनाया था, यानी कि पुल बनाया था। तो इमरत से इमारत को याद कर सकते हैं और इमारत को हम लोग जो है पुल से रिलेट करेंगे। तो इमरत खां भी जो किससे संबंधित है, तो सितार वादक से संबंधित है। और इस काम में जो है उनको जो है हरबंदर ने क्या किया था, सहायता किया था। तो हरबंदर से हरविंदर कुमार शर्मा हो गया। और इसके बाद हम बात करते हैं तो भरत जो थे अयोध्या में जो है गुप्त रूप से क्या कर रहे थे, शासन चला रहे थे। तो भरत गुप्त से हो गया भरत गुप्त सुरबहार। ये सभी किससे संबंधित है, तो सितार से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यहाँ पर दिया गया है बांसुरी के बारे में। तो बांसुरी की बात करते हैं तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी वादक है, जिनका संबंध जो है सेनिया घराना से है। इन्हें जो है पद्म विभूषण मिला था 2000 ईस्वी में। और पद्म विभूषण की बात करते हैं तो 1992 में इन्हें दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके जीवनी का नाम है ब्रीथ ऑफ गोल्ड। और एक अन्य एल्बम है जिसका नाम जो है कॉल ऑफ द वैली, जो कि 1967 में आया था। उसके बाद हम बात करते हैं तो ये एल्बम जो है उन्होंने जो है HP चौरसिया और ब्रजभूषण कावड़ा के साथ मिलकर बनाया था। इसके बाद हम बात करते हैं तो पन्ना लाल घोष, जिन्हें जो है अमल ज्योति घोष भी कहा जाता है, वी कुंजमणि, एल नीना, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, चेतन कुमार जोशी, माला चंद्रशेखर, रोनू मजूमदार, राकेश चौरसिया, जिन्हें जो है ग्रैमी अवार्ड 2024 का मिला है, नित्यानंद हल्दीपुर। और उसके बाद हम बात करते हैं विवेक सोनार, TR महालिंगम, प्रभात शर्मा, रणेंद्र भानु मजूमदार। ये सभी जो है किससे संबंधित है, तो बांसुरी से संबंधित है। इसके बाद हम बात करते हैं रणेंद्र भानु मजूमदार की। तो इन्हें जो है पद्मश्री अवार्ड जो है 2025 में दिया गया था। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो हरि नाम का लड़का है जो है अपनी प्रेमिका को जो है क्या दे रहा है, पन्ने दे रहा है, यानी कि लव लेटर दे रहा है। तो हरि से हो गया हरिप्रसाद चौरसिया और पन्ना से हो गया पन्ना लाल घोष। उसके बाद हम बात करते हैं उन्होंने जो अपने प्रेमिका को जो है नीले रंग का क्या दिया है, डायमंड दिया है। तो नीला से हो गया एन नीला। और उसके बाद हम बात करते हैं तो मणि से हो गया कुंज मणि, यानी वी कुंज मणि किससे संबंधित है, बांसुरी से संबंधित है। तो जब उन्हें जो है डायमंड मिलता है तो उनकी जो प्रेमिका होती है वो क्या होती है, प्रसन्न हो जाती है। तो प्रसन्न से हो गया राजेंद्र प्रसन्ना। उसके बाद जो है उनके कुल को मिलाने, यानी कि उनके विवाह का बात चलता है। तो कुल से हो गया कुलकर्णी, यानी राजेंद्र कुलकर्णी। और ये सभी जो बात हुआ था जोश जोश में हुआ था। तो जोश से हो गया चेतन कुमार जोश। और उनके विवाह में जो है माला, यानी कि जयमाला भी मंगाया जाता है। तो माला चंद्रशेखर किससे संबंधित है, तो बांसुरी से संबंधित है। उसके बाद हम बात करते हैं तो रोनू मजूमदार की, जो कि बांसुरी से संबंधित है। राकेश चौरसिया, यानी कि रसिया को हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो रसिया का संबंध जो है कृष्ण से है और कृष्ण जो है क्या बजाते थे, बांसुरी बजाते थे। उसके बाद हम बात करते हैं तो हरि का विवाह हो रहा था। तो उसमें जो है हल्दी भी हुआ था, यानी नित्यानंद हल्दीपुर जो है किससे संबंधित है, तो बांसुरी से संबंधित है। और विवाह में जो है सोना के सामान भी मंगाया जाता है। तो विवेक सोनार किससे संबंधित है, तो बांसुरी से संबंधित है। उसके बाद हम बात करते हैं TR महालिंगम की। तो विवाह में जो होता है शिवलिंग की पूजा होता है। तो लिंग को हम लोग जो है महालिंगम से रिलेट करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं तो विवाह कब होता है, तो प्रभात में, यानी सुबह सुबह होता है। तो प्रभात शर्मा हो गया। और उसके बाद हम बात करते हैं तो रणेंद्र भानु मजूमदार, ये सभी जो है बांसुरी से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे शहनाई वादक की। तो शहनाई वादक में जो है सबसे पहले बिस्मिल्लाह खां का नाम आता है। और इन्होंने जो है 1947 में जो है लाल किले पर शहनाई बजाए थे। इन्हें जो है चारों शीर्ष सम्मान दिया गया है, जिसमें अगर हम बात करते हैं भारत रत्न जो है 2001 में दिया गया था। पद्म विभूषण की बात करते हैं तो 1980 में, पद्म विभूषण की बात करते हैं तो 1968 में, और पद्मश्री की बात करते हैं तो 1961 में दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो है अली अहमद और हुसैन खां तथा दया शंकर जगन्नाथ, बागेश्वरी कमर तथा कृष्णा R चौधरी तथा N रमानी, ये सभी का संबंध जो है किससे है, शहनाई से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बागेश्वरी कमर की। तो ये जो थी इकलौती महिला जो है जो कि शहनाई बजाने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो है बिस्मिल्लाह खां को जो है बस में से रिलेट करेंगे, यानी यह जो है मेरे बस में नहीं है, यानी कि हमसे यह क्या हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है। तो बस में से बिस्मिल्लाह खां हो गया और सहन से शहनाई हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अली अहमद की। तो अली अहमद जो है शहनाई से संबंधित है। उसके बाद हम बात करते हैं हुसैन खां की। तो जिसका हुस्न अच्छा होता है उनका शहनाई जो है जल्दी बजता है। तो हुस्न से हो गया हुस्न खां। उसके बाद हम बात करते हैं तो शहनाई कैसे बजता है, तो शंकर जी के दया से बजता है। तो दया से हो गया दया शंकर जगन्नाथ। उसके बाद हम बात करते हैं बागेश्वरी कमर की। तो कमर से हम लोग कमर को रिलेट करेंगे, यानी कमर का जो दर्द है वो हमसे क्या हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है। तो कमर से हो गया बागेश्वरी कमर और सहन से हो गया शहनाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ पर दिया गया है वीणा के बारे में, जो कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र भी है। और इससे संबंधित है S बालचंद्रन, कृष्ण भागवतार, V दोरस्वामी। उसके बाद हम बात करते हैं तो बदरुद्दीन डागर, जयंती कुमारेश, जिन्हें जो है संगीत नाटक अकेडमी 2022 मिला है, विनय धनम्मल और ज्योति हेगड़े, विश्व मोहन भट्ट और D बालकृष्णन, मोयुद्दीन डागर तथा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये सभी जो है वीणा से संबंधित है।
इसमें अगर हम बात करते हैं विश्व मोहन भट्ट की, तो विश्व मोहन भट्ट जो है मोहन वीणा के जनक है। इनके एक एल्बम भी है जिनका नाम जो है एमिटिंग बाय द रिवर है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं बाला की, यानी कि बालक लोग में क्या होता है, सरस्वती का वास होता है। तो सरस्वती जी से हम लोग जो है वीणा को रिलेट करेंगे और बाला से बालाचंद्रन को रिलेट करेंगे। तो उसके बाद हम बात करते हैं आगे वी दोरो स्वामी की। तो स्वामी जो है दारू पीते हैं, जिनके कारण जो है उनके साथ डगर पार करना जो है, यानी रास्तों पर चलना जो है मुश्किल हो रहा है। तो डागर से हो गया बदरुद्दीन डागर। बाद हम बात करते हैं मोहिउद्दीन डागर। ये जो है दोनों किससे संबंधित है, वीणा से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो दारू पीते हैं उनके जो है जयंती यानी जीवन जो है ज़्यादा दिन तक नहीं होता है। तो जयंती कुमार भी किससे संबंधित है, तो वीणा से संबंधित है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया गया है सरोद के बारे में। तो सरोद से बात करते हैं तो अमजद अली खां जो है सरोद से संबंधित है, जिन्हें जो है सरोद सम्राट भी कहा जाता है। इनके जो है 2 पुत्र हैं जिनका नाम जो है अमान अली खां और अयान अली खां। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूएसए के मैसाचुसेट्स राज्य ने 20 अप्रैल 1984 को जो है इनके नाम पर जो है दिवस घोषित किया है। इसके बाद हम बात करते हैं जरीन दारूवाला की। तो जरीन दारूवाला जो है सरोद से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो है मुकेश शर्मा, हाफिज़ खां, अली अकबर खां जो कि मेहर घराने से संबंधित है, अलाउद्दीन खां, विश्वजीत राय चौधरी, बुद्धदेव दास गुप्ता, राजीव तारानाथ, विकास महाराज, बसंत काबड़ा। तथा अगर बात करते हैं बसंत काबड़ा की, तो इन्हें जो है एसएनए अवार्ड 2022 मिला था। विदुषी शरण जो कि भारत की पहली महिला सरोद वादक है, जिन्हें जो है पद्म भूषण मिला है 2000 में। तेजेंद्र नारायण मजूमदार की बात करते हैं तो ये सभी जो है किससे संबंधित है, सरोद से है। और तेजेंद्र नारायण मजूमदार को जो है पद्मश्री 2025 में दिया गया है। तो इसमें अगर हम जो है सरोद को जो है रोद से यानी रो देने से रिलेट करेंगे। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो जो दारू पीता है वो जो है बात बात पर रोने लगता है। तो दारू पीने वाले से हो गया जरीन दारू वाला, और वो जो है कहता है कि तुम मुझे कभी भी आजमा सकते हो। ताजमा से हो गया अमजद अली खान, जो है किससे संबंधित है, तो सरोद से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो दारू पीने वाले की हिफाजत कौन करेगा, तो हाफिज़ ही करेगा, यानी हाफिज़ हो गया हाफिज़ खां। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ पर दिया गया है जो दारू पीता है तो वो पूरे विश्व को जीतने की बात करता है। तो विश्वजीत राय चौधरी भी किससे, सरोद से संबंधित है। जो दारू पीता है वो अपने आप को बुद्ध समझता है, यानी अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान समझता है। तो बुद्ध से हो गया बुद्धदेव दास गुप्ता। उसके बाद हम बात करते हैं विदुषी शरण की। तो वह जो दारू पीने वाला होता है वो अपने बात में कहता है कि वह जो है विदेशों में एक दिन क्या करेगा, शरण लेगा। तो विदुषी शरण भी किससे संबंधित है, सरोद से संबंधित है। बात करते हैं आगे, यहाँ पर दिया गया है मृदंग की। तो मृदंग तो टी गोपाल कृष्णन, पालधर रघु, ठाकुर भीकम सिंह, डॉक्टर जगदीश सिंह, के शिवरामन, पी मनी अय्यर, पत्री सतीश कुमार, उम्यालपुरम के शिवरामन, कड़ाईकुड़ी आरमनी और रामानंद राघवन, नैवेली नारायण और गुरुवायूर दोराई। ये सभी जो है किससे संबंधित है, तो मृदंग से संबंधित है। तो मृदंग को जो हम लोग जो है दंग से रिलेट करेंगे। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो जब जो है ठाकुर जी यानी कृष्ण भगवान जो थे कब थे, पालने में थे, तो उनकी माँ ने जो है यानी गोपाल कृष्ण के मुख में जो है पूरा विश्व देख लिया था, जिसके कारण वे क्या हो गई थी, दंग रह गई थी। तो ठाकुर से हो गया ठाकुर भीकम सिंह, पालने से हो गया पालधर रघु, और गोपाल कृष्ण के मुख में देखी थी तो टी गोपाल कृष्ण किससे संबंधित है, तो मृदंग से संबंधित है। जब बात करते हैं के शिवरामन की, तो किसी व्यक्ति में जो है एक ही समय में शिव और राम दोनों की जो है छवि है, जिसको देखकर जो है लोग जो है दंग हो जाते हैं, यानी शिवरामन से हो गया के शिवरामन। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो है पी मनी अय्यर की। तो पी मनी अय्यर यानी मनी को देखकर भी सब क्या हो जाता है, दंग रह जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पत्री की, यानी उसका जो पत्री जो है एक लड़के का पत्र दिखलाया गया तो अपनी पत्री को देखकर क्या हो गया, दंग रह गया। यानी पत्री सतीश कुमार भी जो किससे संबंधित है, तो मृदंग से संबंधित है। और शिवरामन जो हो गया उम्यालपुरम के शिवरामन, ये भी जो है मृदंग से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नैवेली नारायण की, यानी घर में जो है एक बहू पहले से थी और एक नई वाली आ गई, जिसके कारण जो है सभी लोग जो हो गए थे, दंग रह गए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुरुवायूर दोराई की। तो ये भी जो है किससे संबंधित है, मृदंग से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे वायलिन की। तो वायलिन से जो है टी एन कृष्णन, एल सुब्रमण्यम, विष्णु गोविंद जोग, डॉक्टर एन राजन, संगीता राजन, कुनकेरी वैद्यनाथन, मोहनन चंद्रशेखर, लालगुड़ी जयरामन, नागई आर मुरलीधर, एम ए सुंदरेश्वरम, संगीत शंकर, मोहन चंद्रशेखर, रागिनी शंकर यहूदी, मेनुहीन, नंदिनी शंकर। ये सभी जो है किससे संबंधित है, वायलिन से संबंधित है। एक साइंटिस्ट भी जो है आइंस्टीन, जो कि वायलिन से संबंधित है। और वायलिन की रानी की बात करते हैं तो डॉक्टर एम ललिता तथा एम नंदिनी को कहा जाता है। इसमें अगर हम बात करते हैं वायलिन को हम लोग जो है वाई से रिलेट करेंगे। वाई क्या होता है, एक बीमारी होता है जो कि कहाँ होता है, तन में होता है। तो टी एन से तन हो गया, एन से हो गया टी एन कृष्णन। उसके बाद हम बात करते हैं जब वाई हो जाता है तो शरीर में जो होता है लाश के जैसा हो जाता है, तो एल एस से हो गया लस।
उसके बाद हम बात करते हैं तो जोक को जो हम लोग जो है रोग से रिलेट करेंगे, उससे कौन सा रोग हुआ, तो बाय रोग हुआ है। तो विष्णु गोविंद जो है किससे संबंधित है, वायलेंस से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब उसे जो है बाय रोग हो जाता है तो वह जो है राजा के पास जाता है। तो राजा से हो गया डॉक्टर एन राजन और संगीता राजन। तो राजा ही जो है अपना वैद्य उसे भेजता है। तो वैद्य से हो गया वैद्यनाथन यानी कुनकेरी वैद्यनाथन। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो है, और वैद्य उसे क्या देता है, तो लाल पुड़िया देता है। तो लाल पुड़िया से लाल गोड़ी जयरामन किससे संबंधित है, तो वायलेंस से संबंधित है। उसके बाद जो है वह कहता है कि तुम इसका गाना मत गाना, यानी किसी को बताना नहीं। तो ना गाना से नागाई आर मुरलीधर जो है किससे संबंधित है, तो वायलेंस से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंदनी शंकर की और यहूदी मेनुहिन की। तो नंदनी से हम लोग जो है नंद को रिलेट करेंगे और यहूदी से बेहूदी से रिलेट करेंगे। यानी एक महिला जो है अपने नंद से पूछती है कि मेरा बाइक ठीक होगा कि नहीं। तो नंद से हो गया नंदनी। तो वह जो है नंद क्या कहती है कि बेहूदी तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो बेहूदी को जो है यहूदी से रिलेट करेंगे, यानी यहूदी मेनुहिन जो है किससे संबंधित है, तो वायलेंस से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे थे संतूर वादक की। तो संतूर वादक से जो है शिव कुमार शर्मा संबंधित है, जो कि कहाँ के निवासी है, तो जम्मू कश्मीर के। इनके एल्बम का नाम है कॉल ऑफ द वैली और 100 स्ट्रिंग्स ऑफ संतूर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्हें जो है पद्म विभूषण दिया गया है 2001 में, और पद्मश्री 1991 में, और हाफिज अली खां पुरस्कार जो है 1998 में दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संतूर को जो है शिव कुमार शर्मा ने जो है लोकप्रिय बनाया था। इसके अलावा बात करते हैं रुस्तम सोपोड़ी की और भजन सोपोड़ी की। तो ये जो है संतूर से संबंधित है, जो कि सूफियाना घराने से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राहुल शर्मा की, उल्लास बापट की, अभय सोपोड़ी, सतीश व्यास और पार्थो राय चौधरी, ये सभी जो है संतूर से संबंधित है। संत लोग जो है किसकी पूजा करते हैं, तो शिव भगवान की पूजा करते हैं। तो शिव से हो गया शिव कुमार शर्मा। उसके बाद बात करते हैं तो संत जो है शिव का भजन करते हैं। तो भजन से हो गया भजन सोपोड़ी, और जो भजन करते हैं उल्लास के साथ करते हैं। तो उल्लास से हो गया उल्लास बापट, और जब वह भजन करते हैं तो बिना भय के करते हैं। तो भय से हो गया अभय सोपोड़ी, और कोई भी पार्थ जो है शिव जी का जो भजन करता है तो बिना ही अभय के करता है, यानी बिना भय के करता है। तो पार्थ से हो गया पार्थो राय चौधरी। ये सभी जो है किससे संबंधित है, तो संतूर से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ पर दिया गया है रुद्रवीणा। तो रुद्रवीणा की बात करते हैं उस्ताद सादिक अली खान और असद अली खान, ये सभी जो है किससे संबंधित है, तो रुद्रवीणा से संबंधित है। तो इसमें जो है सादिक में सद छुपा हुआ है और असद में भी जो है सद छुपा हुआ है, यानी जो सदे हुए लोग होते हैं उन्हें जो है रुद्र यानी कि गुस्सा जो है नहीं आता है। तो सद से हो गया उस्ताद सादिक अली खान, और सद से हो गया असद अली खान, और रुद्र से हो गया रुद्रवीणा। ये सभी जो है रुद्रवीणा से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोहन वीणा की। तो मोहन वीणा से जो है विष्णु मोहन भट्ट संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे पखावज की। तो पखावज से जो है कुणाल पाटिल, केलुचरण महापात्र मृदंगम तबला ओडिसी नर्तक भी हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं उस्ताद रहमान खां, तोताराम शर्मा, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, मोहन श्याम शर्मा, डालचंद शर्मा, पंडित प्रेम वल्लभ, पंडित पुरुषोत्तम दास, पंडित अयोध्या प्रसाद, ऋषि कुमार उपाध्याय, जिन्हें जो है बिस्मिल्लाह खां युवा अवार्ड 2022 मिला है। ये सभी जो है किससे संबंधित है, तो पखावज से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ पर बात करते हैं डालचंद शर्मा की। तो इनका जो है घराना किससे संबंधित है, तो नाथद्वारा घराना से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पखावज को जो है पंख से रिलेट करेंगे, यानी जिन जानवरों के जो है पंख नहीं होते हैं तो उनके चरण में क्या ठोका जाता है, नाल ठोका जाता है। तो नाल से हो गया कुणाल पाटिल और चरण से हो गया केलुचरण महापात्र। उसके बाद हम बात करते हैं हमें जो है जानवरों पर, यानी नाल ठोके हुए जानवरों पर जो है क्या होना चाहिए, रहम होना चाहिए। तो उस्ताद रहमान खां भी जो है किससे संबंधित है, पखावज से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तोताराम शर्मा की। तो तोता का क्या होता है, पंख होता है। तो तोताराम शर्मा किससे संबंधित है, पखावज से संबंधित है। तोता जो होता है डाल पर बैठता है। तो दालचंद शर्मा भी जो किससे संबंधित है, तो पखावज से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं घटम की। तो घटम से जो है टी.एच. विनायक राम, जिन्हें जो है ग्रैमी अवार्ड भी दिया गया है, जो है घटम से संबंधित है। इसके अलावा जो है E.M. सुब्रमण्यम, बिक्कू विनायक राम, T.N. राधाकृष्णन और गिरिधर उडुप्पा, ये किससे संबंधित है, तो घटम से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे सरंगी की। तो सरंगी की बात करते हैं तो सकूर खां, पंडित राम नारायण, जिनकी बेटी का नाम है अरुणा नारायण, जो कि एकमात्र सरंगी वादक भी है, इलियास खां, रमेश मिश्रा, सुल्तान खां, उस्ताद बुंदू खां, साबड़ी खां, सुहाली यूसुफ खां, मुराद अली खां, मोइनुद्दीन खां, जिन्हें जो है संगीत नाटक अकेडमी 2023 अवार्ड दिया गया है, और संगीता मिश्रा, जिन्हें जो है बिस्मिल्लाह खां युवा अवार्ड 2022 दिया गया है। ये सभी जो है सरंगी से संबंधित है। उसके बाद हम बात करते हैं एक लड़का है जो कि साड़ी क्या खा गया है, शक्कर खा गया है। तो साड़ी से सरंगी हो गया और शक्कर से सकूर खां हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं तो उसका क्या करना पड़ेगा, इलाज करना पड़ेगा। तो इलाज से हो गया इलियास खां। उसके बाद बात करते हैं तो वो जो है साड़ी शक्कर तो खाया ही है, उसके साथ साथ मिश्री भी खा गया है। तो मिश्री से हो गया रमेश मिश्रा। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो उसे कहाँ ले जाना है, सुल्तान के पास ले जाना है। तो सुल्तान से हो गया सुल्तान खां। उसने जो है एक बूंद भी शक्कर या फिर मिश्री नहीं छोड़ा है। तो बुंदू से हो गया बुंदू खां, यानी उस्ताद बुंदू खां। उसमें जो है सब्र नहीं था, इसलिए जो है वह जो है सारा शक्कर और मिश्री खा गया है, यानी कि साबड़ी खां भी
भी किससे संबंधित है? तो सारंगी से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुराद की, यानी उसका इलाज करने से पहले उसका अंतिम मुराद पूछा जाता है। तो मुराद से हो गया मुराद अली खान। नेक्स्ट हम बात करते हैं संगीत मिश्रा की, तो मिश्रा में भी जो है मिश्री शब्द छुपा हुआ है, यानी उसने जो है साड़ी मिश्री खा गया है, तो साड़ी से सारंगी हो गया, यानी संगीत मिश्रा किससे संबंधित है? तो सारंगी से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे सिमजिनी की, तो सिमजिनी से जो है जुबिन मेहता संबंधित है, जिन्हें जो है पद्म विभूषण दिया गया है 2001 ईस्वी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं नादस्वरम की, तो नादस्वरम से जो है शेख चिन्ना मौलाना, राजरत्न पिल्लई, नीरुस्वामी पिल्लई और गोसा विदु शेख हसन, ये सभी जो है नादस्वरम से संबंधित हैं, जिन्हें जो है पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 2022 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं तानपुरा की, तो तानपुरा से जो है भीमसेन जोशी संबंधित है, जिन्हें जो है भारत रत्न दिया गया था 2008 में। MS सुब्बुलक्ष्मी की बात करते हैं तो इन्हें जो है भारत रत्न 1998 में दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो है यहाँ पर दिया गया मैंडोलिन के बारे में, तो मैंडोलिन से संबंधित है U श्रीनिवासन और किशोर देसाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे सुरबहार की, तो सुरबहार से जो है इमरत खां, इमदाद खां, अन्नपूर्णा देवी, मुश्ताक अली खां और इसाद खां, ये सभी जो है किससे संबंधित है? तो सुरबहार से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हारमोनियम की, तो हारमोनियम से जो है अप्पा जलगांवकर संबंधित हैं और तुलसीदास बोड़कर तथा RK बीजापुरे, ये सभी जो किससे संबंधित है? तो हारमोनियम से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थाविल की, तो थाविल से R गोविंद राजन, P दलन मूर्ति, जिन्हें जो है पद्मश्री दिया गया है 2025 का, ये जो है थाविल से संबंधित है। सैक्सोफोन की बात करते हैं तो कादरी गोपाल नाथ जो है सैक्सोफोन से संबंधित है। गिटार की बात करते हैं तो बैजूद धर्मजन और ब्रजभूषण कावड़ा, ये दोनों किससे संबंधित है? तो गिटार से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे कंजीरा की, जो है दक्षिणामूर्ति पिल्लई, V सेल्वा गणेश और स्वामीनाथन सेल्वा गणेश जो है किससे संबंधित है? तो कंजीरा से संबंधित है। तो इसमें जो हम लोग जो है कंजीरा को जीरा से रिलेट करेंगे, और जीरा जो है एक मसाला है और मसाला के लिए जो है दक्षिण फेमस है, यानी दक्षिणामूर्ति पिल्लई जो है कंजीरा से संबंधित है। उसके बाद हम बात करते हैं तो जीरे का वहाँ पर क्या किया जाता है? सेल किया जाता है। तो सेल से हो गया सेल्वा गणेश, यानी V सेल्वा गणेश और स्वामीनाथन सेल्वा गणेश किससे संबंधित है? तो कंजीरा से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है वीणा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की, निम्नलिखित वाद्य यंत्र को जो है मिलाना है, जैसे कि संतूर, संतूर से जो है पंडित शिव कुमार शर्मा संबंधित है। सितार की बात करते हैं तो सितार से जो है अनुष्का शंकर संबंधित है। शहनाई से बात करते हैं तो बिस्मिल्लाह खां, और सारंगी से बात करते हैं तो उस्ताद बिंदा खां, यानी इसमें ऑप्शन जो है B सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ पर दिया गया है तीसरा क्वेश्चन, उस संगीत वाद्य यंत्र का चयन करें जो ताल ध्वनि के माध्यम से नहीं बजाया जाता है या किसी वस्तु पर प्रहार करके नहीं बजाया जाता है। तो शहनाई जो है ताल देकर या फिर प्रहार करके नहीं बजाया जाता है। इसके अलावा पखावज, ढोल, तबला जो है ताल देकर बजाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र कंजीरा बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो कंजीरा के लिए जो है पुद्दुकोट्टई दक्षिणामूर्ति पिल्लई जो है संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं? तो पंडित रविशंकर का संबंध जो है सितार से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ पर दिया गया है छठा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तो तुरही जो है तत्वाद्य यंत्र नहीं है। इसके अलावा जो है गिटार, सितार तथा वायलिन जो है तत्वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उस्ताद अल्लाह रखा खां जो है मुख्यतः किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो उस्ताद अल्लाह रखा खां का संबंध जो है तबला से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, खुवांग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो खुवांग जो है मिजोरम का वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे 9 क्वेश्चन की, जिसमें कहा गया है पेना नामक वाद्य यंत्र जो है कहाँ से संबंधित है? तो पेना वाद्य यंत्र जो है मणिपुर से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की, पुजारियों द्वारा किए जाने वाले औपचारिक नृत्यों के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाला तलवार जैसा वाद्य यंत्र पोनो योक्सु जो है किससे संबंधित है? तो पोनो योक्सु का संबंध जो है अरुणाचल प्रदेश से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 11 क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र सितार बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो सितार बजाने के लिए जो है विलायत खां प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12 क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन जो है संगीत वाद्य यंत्र संतूर से संबंधित है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है संतूर से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, दलचंद शर्मा निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? तो दलचंद शर्मा का संबंध जो है नाथद्वारा घराने से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोहन श्याम शर्मा एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ है जो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो मोहन श्याम शर्मा का संबंध जो है पखावज से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 15 क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन जो है सारंगी वादक है? तो उस्ताद शकूर खां जो है सारंगी वादक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व जो है संगीत वाद्य यंत्र मैंडोलिन से संबंधित है? तो मैंडोलिन से जो है U श्रीनिवासन का संबंध है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।